अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फराज अहमद उसामा है और ये मेरा चैनल है डिजिटल कंप्यूटर साइंस। क्लास 9 का नेक्स्ट लेक्चर डाटा कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 4 आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसकी तफसील देखते हैं। चैप्टर 4 डाटा कम्युनिकेशन, लेक्चर 5 ट्रांसमिशन मीडिया। अब यहाँ पे हम कवर करने जा रहे हैं ट्रांसमिशन मीडिया को। मीडिया का जो वर्ड यूज होता है इसको हम यूज करते हैं एज अ सेकेंड वर्ड। हम इसको मीडियम के तौर पे यूज करते हैं या हम इसको चैनल भी कहते हैं। दैट मीन्स के मीडिया, मीडियम, चैनल ये 3 वर्ड हैं और इनका एक ही मतलब है, एक ही पर्पस के लिए यूज होते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 टाइप्स हैं हमारे पास किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया की। एक गाइडेड मीडिया जो कि वायर होगी कोई, और अनगाइडेड मीडिया जो कि हमारे पास एक वायरलेस मीडियम होगा जिसके अंदर कोई वायर यूज नहीं होगी। जब गाइडेड मीडिया हम यूज करेंगे तो उसके अंदर केबलिंग सिस्टम है। केबलिंग सिस्टम का मतलब ही वही है कि केबल या वायर यूज होगी। अब इसमें गाइड किया जाता है डेटा को और उसके जो सिग्नल्स हैं वो एक स्पेसिफिक पाथ के ऊपर होते हैं। लाइक अगर एक वायर है, इस तरह से एक वायर अगर हम बनाते हैं तो इसके अंदर जो सिग्नल ट्रेवल कर रहे हैं वो सिर्फ इसी एक वायर के अंदर होंगे, एक पाथ इसको मिल जाएगा। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं गाइडेड मीडिया की। ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है। वन बाय वन हम इन तीनों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल को। ट्विस्टेड पेयर केबल की डायग्राम कुछ इस तरह से बनाई जाती है कि एक केबल है, उसके साथ एक और केबल को हम ट्विस्ट कर देते हैं, उसके साथ दोनों केबल हम आपस में वेल्ड कर देते हैं, आपस में घुमा देते हैं। अब उससे क्या होता है कि जब हम केबल को एक दूसरे के साथ घुमा देते हैं तो ये एक पेयर बनाती हैं, उसके डिफरेंट एडवांटेजेस हमें मिलते हैं। अब ये सबसे मोस्ट कॉमन यूज होने वाली केबल है। मोस्ट कॉमन का मतलब है कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली केबल है। इसमें कॉपर वायर्स होती हैं और उनको आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है। अब जो ट्विस्टिंग है केबल की, उससे हमें क्या फायदा होता है? एक तो वो रिड्यूस कर देता है किसको? क्रॉस टॉक को। रिड्यूस का मतलब है कि कम करता है। क्रॉस टॉक का मतलब है कि अगर एक सिग्नल हमारे पास आ रहा है और उसके साथ ही हमारे पास कोई और सिग्नल उसके ऊपर ओवरलैप कर जाए तो उससे दोनों सिग्नल आपस में क्रॉस करते हैं और एक नया सिग्नल बन सकता है जो कि प्रॉपर सिग्नल नहीं रहेगा इस तरह से। तो उसकी वजह से क्या होता है? एक कॉमन एग्जांपल है, हम पुराने जमाने में सुनते थे कि कोई टेलीफोन अगर कॉल आएगी तो उस कॉल के अंदर बाज बात क्या होता था, किसी और आवाज को हम सुनते थे, टॉक कोई किसी और को हम सुनते थे, सम अदर। तो उससे क्या चीज थी? उसको कहा जाता था क्रॉस टॉक। उसमें भी क्या चीज है कि दो सिग्नल आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम आता है, हम प्रॉपर सिग्नल नहीं हासिल कर सकते, सो ट्रांसमिशन में इशू आ सकता है। दूसरा उसका क्या फायदा है ट्विस्ट करने का कि रिड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्या चीज है? किसी भी अगर सॉलिड में से, दैट सॉलिड इज अ मेटल, डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं अगर सिग्नल्स की, अगर हम मेटल में से किसी करंट को पास करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट, तो उससे क्या होता है? उससे उस मेटल के अंदर मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, वो मैग्नेटाइज हो जाता है। और किस तरह की मैग्नेटाइजेशन होती है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होती है और उस फोर्स की वजह से जो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो जो ओरिजिनल सिग्नल्स अगर हम कहते हैं कि डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उससे फिर हमारी ट्रांसमिशन भी डिस्टर्ब होती है और प्रॉपर ट्रांसमिशन नहीं आती। अब ये किस तरह से रिड्यूस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस? अगर हमारे पास एक केबल है, एक वायर है, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है
और दूसरी वायर इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, जो कि ट्विस्ट करने से दोनों की डायरेक्शन आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती है। तो ये एक दूसरे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैंसिल करती हैं और हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है वो पास कर सकता है इजीली, उसमें कोई चेंज नहीं आता। उसकी वजह से हमें फायदा होता है इस ट्विस्टिंग का। इन्हीं रीजंस की वजह से कहते हैं कि जो ट्रांसमिशन है वो ज्यादा रिलायबल है ट्विस्टेड पेयर केबल में। अब अगर हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क केबल को, आमतौर पे मुख्तलिफ कैटेगरीज यूज होती हैं, लेकिन हम एक नेटवर्क केबल का नाम यूज करते हैं कंप्यूटर के लिए। उसके अंदर 4 पेयर्स हैं। अब 4 पेयर्स का क्या मतलब है कि इसको अगर हम देखेंगे तो ये 8 वायर्स बनेंगी। इन 8 वायर्स में से अगर हम ट्विस्ट करते हैं तो डेफिनेटली 4 पेयर्स बनते हैं और एक डाटा ट्रांसमिशन प्रॉपर तरीके से हो सकती है। अब इसकी जो स्पीड है वो वेरी करती है, वो डिफरेंट होती है 2 मिलियन बिट्स पर सेकंड से लेके 10 बिलियन बिट पर सेकंड। अब इसका क्या रीजन है कि ये क्यों इतनी डिफरेंट है 2 मिलियन से लेके 10 बिलियन? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 4 पेयर्स आ रहे हैं, पॉसिबल है कि इसके अंदर हमारे पास 8 पेयर्स आ जाएंगे। इसी तरह 8 से हम ज्यादा 16 पेयर्स भी देख सकते हैं या 32 पेयर्स भी। सो इन रीजंस की वजह से जितने पेयर्स ज्यादा होंगे उतनी ही वायर ज्यादा होंगी और ट्रांसमिशन स्पीड भी इसके अंदर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास आ जाती है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल को यूज किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए भी और टीवी सिस्टम के लिए भी। इसका यूज क्यों इन दोनों के लिए है? क्योंकि इसके हम यूज को ज्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पीड एंड डाटा, कि इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो भी ज्यादा है और डाटा ट्रांसमिशन भी ज्यादा है। अब ये कंसिस्ट करती है अगेन कॉपर वायर के ऊपर ही। इसमें भी कॉपर वायर यूज होती है जो कि सराउंड होती है इंसुलेटिंग लेयर से, मतलब इंसुलेटिंग लेयर उसके ऊपर सराउंड कर दी जाती है, उसके ऊपर इंसुलेशन दे दी जाती है। उस इंसुलेशन से क्या होता है, रिड्यूस कर देते हैं इंटरफेरेंस को और डिस्टॉर्शन को। इंटरफेरेंस का मतलब है कोई सिग्नल आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और डिस्टॉर्शन का मतलब है कि उसमें डाटा भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अब इसको अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक पहले सबसे दरमियान में एक थिन वायर होती है कॉपर की, उसके ऊपर एक इंसुलेशन होती है, मोस्टली प्लास्टिक की इंसुलेशन होगी, ताकि ये जो कॉपर वायर है इसको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाए। देन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसके ऊपर एक वायर का पूरा गॉज बना होगा, एक जाल बना होगा। उस जाल से क्या होगा, ये भी हमारे पास एक कॉपर वायर ही होती है, लेकिन इस कॉपर वायर को अगर हम इन द शेप ऑफ अ गॉज, एक जाल की शेप में अगर हम इसको उसके ऊपर देखते हैं तो उससे क्या होता है, इसमें ऐसी वायर्स ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं जो कि अगेन डिस्टॉर्शन को रोकती हैं। और फाइनली इसके ऊपर अगेन एक इंसुलेशन आ जाएगी जो कि ज्यादा मोटी इंसुलेशन होगी, ज्यादा थिक इंसुलेशन होगी। उसकी वजह से ये पूरी जो केबल बनती है इसके अंदर हमारे पास ट्रांसमिशन ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है। अब इसकी भी ट्रांसमिशन स्पीड हमारे पास वेरी करती है, वो भी 200 मिलियन बिट पर सेकंड से लेके 500 मिलियन बिट पर सेकंड के अंदर ट्रेवल कर सकता है डाटा में। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन आ जाती है फाइबर ऑप्टिक केबल की। फाइबर ऑप्टिक केबल हमारे पास ऐसी केबल है जो कि डाटा ट्रांसफर करती है लाइट वेव्स के अंदर। अब लाइट वेव के अंदर हमारे पास कोई और ऐसी केबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फाइबर ऑप्टिक है, जिसके नाम से ही हम देख सकते हैं कि ये एक लाइट का डाटा ट्रेवल करवा सकती है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें ट्रांसमीटर यूज होगा और रिसीवर यूज होगा। किस वजह से? ट्रांसमीटर कन्वर्ट करेगा किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट वेव्स के अंदर। तो ट्रांसमिशन एंड पे ट्रांसमीटर यूज होगा जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट वेव में कन्वर्ट करेगा और फिर वो लाइट वेव ट्रेवल करेगी। और दूसरे एंड पे, रिसीवर एंड पे, एक और कन्वर्टर होगा जो कि कन्वर्ट करेगा लाइट वेव्स को वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। तो उससे क्या होगा, जब ये दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, देन इसको हम कंप्यूटर पे रिसीव करके इसको इजीली हम कंप्यूटर में देख सकते हैं कि वो सिग्नल क्या थे, वो डाटा क्या था। अब एक सिंगल फाइबर ऑप्टिक केबल हमारे पास जो अवेलेबल है वो कैरी कर सकती है 50,000 कम्युनिकेशन लाइंस को। 50,000 कनेक्शन उसके अंदर
पॉसिबल हैं। इसका मतलब हुआ इसकी जो ट्रांसमिशन है वो ट्रिलियंस ऑफ बिट पर सेकंड है, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन रेट है किसी भी गाइडेड मीडिया का। इसमें नेक्स्ट हमें फ़ायदा होता है कि कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता किसी भी किस्म के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के वजह से। इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होती, और वो क्यों नहीं जनरेट होती, क्योंकि इसके अंदर लाइट वेव्स हैं। लाइट वेव्स के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डाटा नहीं जनरेट हो सकता। ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, और इसको अगर हम देखते हैं तो ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल, दो जो हमने पहले पढ़ी हैं, उनसे तो ये काफ़ी ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। अब इसको हम यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए ज़्यादा डिस्टेंस पे, लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि लाइट वेव की जो स्पीड है दैट इज़ द फास्टेस्ट स्पीड, और अगर हम देखते हैं प्रैक्टिकली हम कहते हैं कि ये 100 गीगाबिट्स पर सेकंड को डाटा को ट्रांसफ़र कर सकती है। और अगर हम देखते हैं कि सबसे हाई स्पीड कितनी है तो वो 96 गीगाबिट पर सेकंड है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नासा के पास अवेलेबल है जो इसको यूज़ करता है। सो पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि इसकी अवेलेबिलिटी है मुख्तलिफ कंपनीज के साथ, लाइक नायाटेल का अगर हम देखते हैं इंटरनेट, या पीटीसीएल का इंटरनेट, तो उसके ऊपर हमें फाइबर ऑप्टिक की अवेलेबिलिटी है, और उसमें हम यूज़ कर सकते हैं ऐसी स्पीड जो कि बाकी कंपनीज के पास अवेलेबल नहीं है। सो होम यूजर के पास इजीली 7 Mbps से लेके इट कैन बी 10, इट कैन बी 20, 30 और 100 तक, या इससे ऊपर भी पॉसिबल ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अनगाइडेड मीडिया, जो कि वायरलेस है। अनगाइडेड मीडिया के अंदर सिग्नल ट्रैवल करते हैं थ्रू ओपन स्पेस। ओपन स्पेस का मतलब है इट कैन बी स्पेस, अगर हम देखते हैं सैटेलाइट के लिए, या इट कैन बी एयर, जो कि हम नियर अर्थ या ऑल अराउंड द अर्थ इसको ट्रैवल करवा सकते हैं। अब इसमें जो सिग्नल्स हैं वो गाइडेड नहीं है, मींस जिस तरह हमने देखा था कि एक वायर के थ्रू सिग्नल पास करते हैं गाइडेड मीडिया के अंदर, इसके अंदर कोई वायर नहीं है, तो जो सिग्नल पास करेंगे वो थ्रू एयर या विदाउट गाइडेंस पास करेंगे। दैट मीन्स कि इसका कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है। इसके जो सिग्नल हैं वो स्कैटर हो सकते हैं, किसी एक पाथ पे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केबल्स का इस्तेमाल नहीं है, इस वजह से कोई पाथ नहीं है। अनगाइडेड मीडिया के अंदर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और भी डिफरेंट मीडिया हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम आपके इस कोर्स में इन 4 मीडिया को कवर कर रहे हैं। अब वन बाय वन हम इनको देखते हैं। रेडियो वेव्स हमारे पास ऐसी वेव्स हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और ये ट्रांसमिट होती हैं एंटीनास के थ्रू। मींस कि अगर हम 2 एंटीनास यूज करेंगे तो उनके दरमियान इनकी ट्रांसमिशन पॉसिबल हो सकती है। रेडियो ट्रांसमिशन कंसिस्ट करती है ट्रांसमीटर पे और रिसीवर पे, जिस तरह किसी भी कम्युनिकेशन मीडिया में ट्रांसमीटर और रिसीवर यूज होते हैं। और इसके जो ट्रांसमीटर हैं वो ट्रांसमिट करते हैं रेडियो सिग्नल्स को, और रिसीव होते हैं रिसीवर से। दैट मीन्स के एक ए ट्रांसमीटर है जो कि सिग्नल पास कर रहा है, और बी उसको रिसीव कर रहा है। सो दिस ए इज अ ट्रांसमीटर एंड बी इज अ रिसीवर। तो इन ट्रांसमीटर और रिसीवर के थ्रू इसकी ट्रांसमिशन होती है। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप का डाटा ट्रांसमिट हो सकता है, म्यूजिक भी हो सकता है, कन्वर्सेशन भी हो सकती है, पिक्चर्स भी हो सकती हैं, और कोई और भी डाटा हो सकता है। अब अगर हम देखते हैं कि जो डाटा ट्रांसफर होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे हम इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं रेडियो वेव्स के थ्रू। अब इन वेव्स का क्या फायदा है कि ये इनविजिबल हैं, ना नजर आने वाली हैं, अनडिटेक्टेबल हैं। किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए। मींस कि ये ह्यूमंस को डिस्टर्ब नहीं करती, या उनको कोई इशू नहीं होता इन वेव्स के साथ। अब कुछ ऐसी एप्लीकेशन हम देख लेते हैं जिसमें ये रेडियो वेव्स यूज होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेडियो ट्रांसमिशन और टीवी की ब्रॉडकास्ट, ये रेडियो वेव पे होती है। सेल फोन कम्युनिकेशन भी रेडियो वेव यूज की जा सकती है। रेडियो कंट्रोल टॉयज होते हैं जिनको हम कहते हैं कि रिमोट कंट्रोल टॉयज हैं, उनके अंदर भी ये यूज होती है। सैटेलाइट की कम्युनिकेशन के लिए भी रेडियो वेव्स यूज होती हैं। इसी तरह अगर कोई वायरलेस नेटवर्क है, या हम कह सकते हैं कि वायरलेस इंटरनेट है, उनके लिए भी रेडियो वेव्स यूज होती हैं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि हमारे पास ऑप्शन आया था माइक्रोवेव का।
माइक्रोवेव के अंदर सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं उसी तरह ओपन स्पेस से, दैट मीन्स स्पेस या एयर से, जिस तरह के रेडियो वेव्स में होते हैं। माइक्रोवेव क्या चीज़ प्रोवाइड करती हैं? इसमें मच फास्टर, काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है। किससे? टेलीफोन लाइन से भी और कोएक्सियल केबल से भी। तो टेलीफोन लाइन और कोएक्सियल केबल पहले यूज़ की जाती थी मुख्तलिफ ट्रांसमिशन के लिए। अब हम इसको देख सकते हैं कि ये ट्रांसमिशन शिफ्ट हो रही है किसके ऊपर? माइक्रोवेव के ऊपर। उसके मुख्तलिफ रीज़न हैं जिनमें से एक इसकी स्पीड है। देन हम देखते हैं कि माइक्रोवेव के एंटीनाज इनको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। हाई बिल्डिंग्स पे हो सकती हैं, टावर्स पे हो सकती हैं, मुख्तलिफ। अगर हम देखते हैं, अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसको पहले ही एक हाइट अवेलेबल है, हाइट मिली हुई है, तो उसके ऊपर भी एंटीना को लगाया जा सकता है। और हम दूसरा अगर देखते हैं कि कोई टावर्स इसके लिए लगाने पड़े, अगर कहीं पे बिल्डिंग्स नहीं है, तो इनको हम टावर्स के थ्रू भी लगा के यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी ट्रांसमिशन हो रही है बाय ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग। किस तरह से? ऐसी साइट्स के ऊपर जो कि विद इन साइट होंगी। अब विद इन साइट का मतलब है कि अगर एक टावर यूज हो रहा है और उस टावर के साथ हम देखते हैं कि दूसरा जो टावर है वो भी ऐसी ही जगह पे लगा हुआ है जो कि उसके लाइन ऑफ साइट के अंदर है। लाइन ऑफ साइट में दो चीजें आती हैं। एक आ जाता है उसका डिस्टेंस, कि डिस्टेंस उसका जितनी उसकी ऑप्शन है कि कितने डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है, दैट कैन बी 30 किलोमीटर लेट से माइक्रोवेव में, तो दोनों टावर 30 किलोमीटर के अंडर ही आने चाहिए। प्लस साइड लाइन ऑफ साइट का दूसरा जो इशू है कि इसके दरमियान में कोई और ऐसी रुकावट ना आए, हिंड्रेंस ना आए, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन सिग्नल स्टॉप हो रहे हो। तो इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। आमतौर पे हम इसको एब्रीवेट करते हैं LOS से। देन माइक्रोवेव को हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो कि एक काफी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है। इसी तरह इसको हम यूज कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन पे, दैट इज कि किसी भी जगह पे ऑन द अर्थ हम इसको यूज कर सकते हैं। दैट कैन बी माउंटेन्स, पॉसिबल है माउंटेन्स के ऊपर हमने जाके अगर ट्रांसमिशन करनी है तो माइक्रोवेव यूज कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन आती है इंफ्रारेड की। ये एक शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन है। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब है कि इसको हम कुछ फीट तक डिस्टेंस की कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये कौन सी वेव्स हैं? ये वेव्स हैं एक्चुअली लाइट एनर्जी की। दैट मीन्स के इसके अंदर लाइट को यूज किया जाता है। लाइट की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको कि हम देख नहीं सकते। आमतौर पे लाइट को हम देख सकते हैं, बट इंफ्रारेड को एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसको हम नहीं देख सकते। अब इसका जो ट्रैवल है वो थ्रू स्पेस होता है, दैट मीन हवा के थ्रू भी हो सकता है और स्पेस के थ्रू भी हो सकता है। और इसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के जितनी है, जो कि सबसे फास्टेस्ट स्पीड है। इसको शॉर्ट डिस्टेंस में अगर यूज करते हैं तो इसको हम यूज कर सकते हैं टीवी के साथ। किस लिए? अगर हम रिमोट कंट्रोल यूज करते हैं टीवी का तो उसके अंदर इंफ्रारेड यूज होता है। डीवीडी प्लेयर्स के रिमोट में भी, इसी तरह की मुख्तलिफ डिवाइसेस जैसे कि AC हो सकता है। इंफ्रारेड वायरलेस सिग्नल है और इसको अगर डिस्ट्रप्शन होती है तो किस वजह से हो सकती है कि अगर कोई ट्रांसमीटर और रिसीवर है उसके दरमियान में कोई पर्सन आ जाए या कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, तो उससे ये डिस्टरप्ट होते हैं, मतलब ये सिग्नल ट्रांसफर नहीं होते, रुक जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। सैटेलाइट क्या चीज है? ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको कि प्लेस किया जाता है ऑर्बिट के अंदर अराउंड द अर्थ। कि अगर अर्थ के अगर हम अराउंड एक लॉन्च करते हैं सैटेलाइट को, तो उस सैटेलाइट ने मूव करना होता है अराउंड द अर्थ। ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन है और तो इसके रिसीवर और ट्रांसमीटर वायरलेस यूज होते हैं। इसमें जो हम यूज करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए डाटा, उसको लॉन्ग डिस्टेंस और हाई स्पीड दोनों ऑप्शन इसके अंदर यूज होती हैं। अगर हम हाई स्पीड की बात करते हैं तो कहा जाता है कि जो सैटेलाइट की स्पीड है वो ऑलमोस्ट सेम है जो हमारे पास फाइबर ऑप्टिक की स्पीड है। दैट मीन्स के इसके अंदर जो हमारी ट्रांसमिशन है वो 100 गीगाबिट पर सेकेंड से ऊपर अवेलेबल होती है। ग्राउंड स्टेशन के अंदर बीम किया जाता है सिग्नल्स को, किस तरह से? एंटीनास के थ्रू सैटेलाइट की तरफ। दैट मीन्स कि अगर अर्थ है उससे अगर यहाँ पे कोई एंटीना अवेलेबल है, वहां से सिग्नल्स जा रहे हैं सैटेलाइट के ऊपर।
सैटेलाइट ने उन सिग्नल्स को रिसीव करना है और फिर उनको ट्रांसमिट करना है, और जब ट्रांसमिट इसने करना है तो एक मल्टीपल मुख्तलिफ जगहों पे इसकी रिसीविंग ऑप्शन अवेलेबल होगी, एक ज़्यादा बड़े रीजन के ऊपर। दूसरा ऑप्शन, सैटेलाइट ने इसको एम्पलीफाई करना है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और रीट्रांसमिट करना है। डैट मीन्स के ओरिजिनली जो सिग्नल जनरेट होगा वो कहाँ से होगा, अर्थ से होगा, इसने इसको रिसीव करके जस्ट रीट्रांसमिट करना होगा। इसके जो सिग्नल्स हैं वो दूसरे ग्राउंड स्टेशन पे मुख्तलिफ जगहों पे रिसीव होंगे। अब जो ग्राउंड स्टेशन है वो लोकेट हो सकता है, वो हो सकता है मैनी थाउजेंड माइल्स अवे। इसका मतलब है कि अगर हम कहते हैं कि इसको हम यूज करते हैं अर्थ के साथ और एक सैटेलाइट की ट्रांसमिशन पॉसिबल है इस तरह से मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर, जिसके अंदर मल्टीपल सिटीज भी आ सकते हैं। सिटीज का नाम तो बहुत छोटा हो जाता है, मुख्तलिफ मल्टीपल कंट्रीज भी इनके अंदर हो सकते हैं एंड इवन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को भी ये कवर कर सकती है। तो इसका जो डिस्टेंस है कम्युनिकेशन का, दैट इज वेरी वेरी वाइड डिस्टेंस। अब हम देखते हैं कि जो इसकी कॉस्ट आ रही है वो बहुत हाई है, क्योंकि इसको अगर प्लेस करना है ऑर्बिट के अंदर तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। इनको लॉन्च किया जाता है रॉकेट्स के साथ या स्पेस शटल्स के साथ। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। आप अपना कोई भी क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें और ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स तक पहुंचती रहें जो ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।